डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेटवे। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन किया गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सारे पार्ट्स को लेकर, सारे सेक्शंस, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बाय JKSSB। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें कि कोई भी अगर नया एक्ट जो है वो पब्लिश होता है, ये उसका जो है PDF का स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू जो ये एक्ट है वो पब्लिश किया गया है ऑफिशियल गैजेट में। तो फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये टॉपिक, इसे एसेंट मिला है पार्लियामेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो मिला है 9 अगस्त 2019 को। इस बिल पे जो है साइन हुआ है प्रेसिडेंट का अंडर द नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2019। और इसका जो टाइटल है फ्रेंड्स वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये एक्ट जो है वो पास हुआ और बाइफर्केशन हुई थी जम्मू कश्मीर की इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, सेपरेट यूनियन टेरिटरी फॉर लद्दाख एंड अनदर वन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू फ्रेंड्स, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं और इस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करके अराउंड 55 पेज का जो PDF था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसे कंसाइज वे में शॉर्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हैं और उनको मैं डिफ़ाइन भी करने जा रहा हूँ। तो इसे साथ साथ आप नोट भी करते जाएं। सो फ्रेंड्स, टोटल जो इसमें पार्ट्स हैं वो हैं 14, और अगर सेक्शंस की बात की जाए तो 103 सेक्शंस इसमें टोटल इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दिए गए हैं। टोटल चैप्टर्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 14 जो है पार्ट्स हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट जो है फ्रेंड्स, इसका टाइटल है प्रिलिमिनरी, यानी कि इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे टाइटल्स और डेफिनेशंस दी गई है। सॉरी फ्रेंड्स, सेक्शंस जो है 1 से लेकर 2 तक प्रिलिमिनरी जो पार्ट 1 है ऑफ द एक्ट, इसमें डेफिनेशंस और डेफिनेशंस ऑफ द एक्ट दी गई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 जो है प्रिलिमिनरी, इसमें सेक्शन 1 जो है इसमें डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट की। दिस एक्ट में बी कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सेकेंड जो सेक्शन है फ्रेंड्स पार्ट 1 की, उसमें सारी जो टर्म्स हैं लाइक अपॉइंटेड डे, आर्टिकल, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्शन कमीशन, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ J&K, और ऐसी जो टर्म्स हैं लॉ, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, इनको डिफ़ाइन किया गया है। तो इन टर्म्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। चलिए पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड का जो टाइटल है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जो सेक्शंस इंक्लूडेड हैं वो है सेक्शन 3 टू सेक्शन 6। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी एस्टेरिक मार्क किए गए पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूरी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सेक्शन 3 जो है यही बेसिस है जिस पे, यही प्रोविज़न है जिसके अंडर फिर यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, और करगिल और लेह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस यूनिट टेरिटरी के पार्ट्स जो है मेंशन किए गए हैं। सेक्शन 4 जो है इसके अंडर यूटी ऑफ J&K मेंशन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पार्ट सेक्शन 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। सेक्शन 5 यहाँ पे फ्रेंड्स है एग्जिस्टिंग गवर्नर जो है, यानी कि ही शैल बी कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस अंडर पार्ट सेकंड। सो पार्ट सेकंड का टाइटल आपको याद रखना है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट थर्ड फ्रेंड्स। पार्ट थर्ड यहाँ पे है जिसका टाइटल है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, यानी कि जो स्टेट की असेंबली है वो J&K यूनियन टेरिटरी के लिए
उसके लिए प्रोविज़न रखे हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है तो उसमें ऐसे प्रोविज़न्स नहीं है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाएगी। उसके भी रेलिवेंट सेक्शंस जो हैं वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइटल है वो है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, यानी कि इसकी टोटल जो सेक्शंस है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन जो है इस एक्ट का है। इसमें ऑलमोस्ट 51 सेक्शंस जो है इसके अंडर इंक्लूड की गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो मैंने इसमें हाईलाइट की हैं फ्रेंड्स। आई होप आप इनको इनको नोट डाउन करेंगे और फिर आपको हेल्प मिलेगी। ऑलमोस्ट इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 8। इसमें फ्रेंड्स मेंशन है यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अमेंडमेंट किया गया है और वो शेड्यूल 4 के अंडर अमेंडमेंट किया गया है, शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे अमेंड करके यहाँ पे फिर उसे एबॉलिश किया गया है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन वो है सेक्शन 11। फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 11 में डिलिमिटेशन ऑफ एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि पार्लियामेंट्री, न कि एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके डिलिमिटेशन के बारे में सेक्शन 11 जो है वो मेंशन किया गया है, इसके प्रोविजंस। सेक्शन 14 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट किया गया है वो अंडर आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किया गया है। तो ये भी सारे एस्टेरिक मार्क वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद कर लेने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो सेक्शन 15 में मेंशन किया गया है इस प्रोविज़न को, जिसमें कि रिजर्वेशन या इनकी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन के प्रोविजंस डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है फ्रेंड्स वो है प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें इनकी क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है, लाइक एन एमएलए शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन और बिकम ए मेंबर, और वो सिटीज़न होना चाहिए ये। और इसके साथ साथ अदर प्रोविजंस जो हैं एलिजिबिलिटी के वो मेंशन किए गए हैं, लेकिन आपका सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी अमेंडमेंट इसमें भी चेंज की गई है। अर्लियर 6 ईयर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाउ 5 साल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली रिशेड्यूल की गई है, 5 ईयर्स टर्म जो है मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स 19 और 20 सेक्शन, इसमें स्पीकर के पावर्स और ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। सेक्शन 27 जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की जो ऑन व्हाट ग्राउंड्स जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उसके प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें सैलरीज़ की तो वो सेक्शन 31 में मेंशन की गई हैं। पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिस्पेक्ट टू लॉज एंड लॉ एंड ऑर्डर वो सेक्शन 32 में मेंशन किया गया है। 35 से 39 जो है उसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग बिल्स, जो भी बिल्स लेजिस्लेटिव असेंबली में लाए जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल बिल्स हो या अदर बिल्स, तो उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 39 में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है फ्रेंड्स इस एक्ट का वो है सेक्शन 41। इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है टर्म लिखी गई है, यानी कि बजट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। बजट जो है जे के यूनियन टेरिटरी का, तो वो किस सेक्शन में मेंशन्ड है, वो है सेक्शन 41 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इन द सेम वे 46 जो है सेक्शन, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अपनी जो डे टू डे बिजनेस है वो कैसे रेगुलेट की जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है फ्रेंड्स
वो है सेक्शन 47, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया गया है, मेंशन किया गया है कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज सेक्शंस एंड द पार्ट्स ऑफ दिस एक्ट। फ्रेंड्स इसमें सब जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को मैंने हाईलाइट किया है। अगर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है अगर उनको भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। आप इन टॉपिक्स को, इन सेक्शंस को रिमेंबर कीजिए। इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस इस पे लेके आऊँगा, तो आई होप आप इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स सेक्शन 47 हमने डिस्कस कर ली। सेक्शन 52 जो है इसमें पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर विथ रेस्पेक्ट टू लॉज एंड ऑर्डिनेंस डिफाइंड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स सेक्शन 47 जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे लिखा गया है कि असेंबली जो है मे बाय लॉ अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेज, एक या उससे ज़्यादा लैंग्वेज को असेंबली जो है अडॉप्ट कर सकती है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, या जो हिंदी है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अडॉप्ट की जा सकती है। और सेक्शन 48 की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स, बिल्स एट्सट्रा, जो भी बिल्स होंगी पब्लिश या कोई भी एक्ट्स जो पास होंगे तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो सेक्शन 48 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स सेक्शन 52 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंडर पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर्स वेस्ट किए गए हैं कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस या ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं, और जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू फिर जो है एक्ट बन के पास किया जाएगा। फ्रेंड्स इन केस अगर ये जो ऑर्डिनेंस है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इशू किया हो, इसका सेम इफ़ेक्ट होगा जैसे कि कोई भी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ जो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर जो इम्प्लीमेंट होती है, और इसको बाद में इस ऑर्डर को लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया जाता है। अगर ये पास हो गई तो फिर ये लॉ एक्ट बन जाता है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर विद इन 6 वीक्स ये पास ना हो पाई तो फिर इन दिस केस एक्सपायरेशन जो है ये एक्सपायर हो जाती है और ये इम्प्लीमेंटेशन के अंडर नहीं आती, यानी कि विड्रा की जाती है। सेक्शन 53 की अगर बात करें तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन किया गया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। 57 सेक्शन जो है वो है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर में सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसको वाइड दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट फिर एबॉलिश किया गया। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये, आपको इनको रिमेंबर करना चाहिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो पार्ट है तो यहाँ पे फ्रेंड्स पार्ट 3 जो था आउट ऑफ पार्ट 14 पार्ट्स, तो सबसे जो लार्जेस्ट जो था, लॉन्गेस्ट पार्ट जो था जिसमें 51 सेक्शंस थी, तो वो था पार्ट 3, वो हमने कवर कर लिया है यहाँ तक। तो अब पार्ट 4 पे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इम्पॉर्टेंट है ये टाइटल क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिससे कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है इस्टेब्लिश की गई, तो वो है पार्ट 4 में यहाँ पे मेंशन है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें ये मेंशनड है कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये थ्रू प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ये एडमिनिस्टर की जाएगी, यानी कि जो लॉ बनाने वाली लॉ के जो पावर्स हैं वो वेस्ट किए जाएंगे विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेक्शन 58 में यहाँ पे मेंशनड है। और रेगुलेशन जो होगी इस यूनियन टेरिटरी की, यहाँ की डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस एट्सट्रा, ये प्रेसिडेंट के थ्रू होगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है शैल बी असिस्टेड बाय एडवाइज़र्स, तो उनके पास जो है एडवाइज़र्स होंगे जो उनको डिफरेंट जो है
एस्पेक्ट से असिस्ट करेंगे डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, जो इससे आगे के पार्ट्स हैं, उनको एक ही वीडियो में डिफ़ाइन करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। लेट्स समराइज वंस अगेन। यहाँ पे फ्रेंड्स पार्ट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स 14 है, सेक्शंस टोटल 103 है, और जो ये टाइटल है इस एक्ट का वो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2019 में पब्लिश की गई, और इससे जो एसेंट है वो 9 अगस्त 2019 को मिला प्रेसिडेंट का। पार्ट फर्स्ट जो है इसका टाइटल प्रिलिमिनरी है, इसमें डेफिनेशंस और टाइटल्स मेंशन किए गए हैं। सेकंड पार्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K, तो इसमें सेकंड पार्ट जो है फ्रेंड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K, तो इसमें सेक्शंस 3 to 6 इंक्लूडेड है। सेक्शन 3 में लद्दाख मेंशनड है यूनियन टेरिटरी, और सेक्शन 4 में J&K यूनियन टेरिटरी मेंशनड है। सिमिलरली पार्ट थर्ड जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है इस एक्ट का, इसमें 51 सेक्शंस हैं। तो इसमें आपको मैंने ऑर्डरली यहाँ पे सारे सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट करके बताए हैं, तो इनको नोट कीजिए और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो मेमोराइज कर लीजिए। फ्रेंड्स, पार्ट फोर्थ जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसमें एक ही सेक्शन जो है मेंशनड है, 58 सेक्शन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप किसी भी JK SSB की एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।